बाबा जी और हुजूर जी की प्यारी साध संगत जी, राधा स्वामी जी संगत जी, हमारी आप सबसे एक विनती है कि इस सत्संग को अंत तक पूरा सुने जी और कमेंट में अपने शहर का नाम भी ज़रूर लिखें जी, जिससे हम जान सके कि बाबा जी का सत्संग कहाँ-कहाँ से सुना जा रहा है। आज हम जिस विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं, वह हर इंसान के जीवन का अंतिम और सबसे महत्वपूर्ण सत्य है। बुढ़ापा एक ऐसा शब्द जिसे सुनते ही मन में झुर्रियों वाले चेहरे, कांपते हाथ और अकेलेपन की तस्वीर उभर आती है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ बुजुर्ग 90 की उम्र में भी गुलाब की तरह खिले रहते हैं, जबकि कुछ 60 की उम्र में ही मुरझा जाते हैं? ऐसा क्यों है? क्या उनके पास कोई जादुई छड़ी है या कोई गुप्त खजाना? आज इस सत्संग के माध्यम से हम उस गुप्त खजाने के ताले को खोलेंगे। इस दुनिया में एक ऐसा राज है जिसे जानकर मौत का डर भी खत्म हो जाता है और जीवन के अंतिम वर्ष आनंद की गंगोत्री बन जाते हैं। इस राज को समझने के लिए हमें एक ऐसी साखी की गहराई में जाना होगा जो सदियों से संतों ने हमें समझाई है, लेकिन हम उसे देख नहीं पाए। एक बार की बात है, एक बहुत अमीर जमींदार था जिसने अपनी पूरी उम्र महल बनाने और दौलत इकट्ठी करने में लगा दी। जब वह बूढ़ा हुआ तो उसने अपने 3 बेटों को बुलाया और कहा, मैंने तुम्हारे लिए सब कुछ बनाया, लेकिन अब मुझे डर लग रहा है कि मेरे जाने के बाद यह सब कौन संभालेगा और मेरा क्या होगा। उसके पास एक बूढ़ा नौकर था जो बरसों से शांत और खुश रहता था। जमींदार ने उस नौकर से पूछा, मेरे पास करोड़ों हैं, फिर भी मैं बेचैन हूं। तुम्हारे पास कुछ नहीं, फिर भी तुम हर पल मुस्कुराते हो, ऐसा क्यों? नौकर ने एक ऐसी बात कही जिसने जमींदार की आंखें खोल दी। नौकर ने कहा, मालिक, आप महल की दीवारों को मजबूत करते रहे, लेकिन मैं उस मालिक के साथ रिश्ता मजबूत करता रहा जिसने यह शरीर रूपी महल दिया है। यही वह सस्पेंस है जिसे हमें समझना है। असली सुख बैंक बैलेंस में नहीं, बल्कि मन के बैलेंस में है। साध संगत जी, बुढ़ापे में सुखी रहने का सबसे पहला मंत्र है स्वीकार्यता। हमारा यह शरीर 5 तत्वों का पुतला है। जैसे प्रकृति में ऋतुएं बदलती हैं, वैसे ही शरीर की अवस्थाएं बदलती हैं। बचपन खेल कूद में बीता, जवानी जोश और होश में निकली, और अब बुढ़ापा अनुभव और ठहराव का समय है। दुख तब पैदा होता है जब हम 70 की उम्र में 20 साल के दिखने की कोशिश करते हैं। हम झुर्रियों को क्रीम से छिपा सकते हैं, लेकिन उम्र की सच्चाई को नहीं। जिस दिन हम यह मान लेते हैं कि हाँ, अब मेरा शरीर थक रहा है और यह कुदरत का नियम है, उसी दिन आधा मानसिक बोझ उतर जाता है। सुखी बुजुर्ग वह है जो अपनी लाठी को कमजोरी नहीं, बल्कि अनुभव का सहारा मानता है। हमें यह समझना चाहिए कि यह शरीर एक पुराना पड़ता हुआ वस्त्र है, लेकिन इसके भीतर जो रूह बैठी है वह हमेशा जवान है। रूह न कभी बूढ़ी होती है, न कभी मरती है। जब हमारा ध्यान शरीर से हटकर रूह की ओर जाता है तो बुढ़ापा बोझ नहीं, बल्कि एक उत्सव लगने लगता है। बुढ़ापे में सबसे ज्यादा पीड़ा मोह के कारण होती है। हमने बच्चों को पाल पोस कर बड़ा किया, उनकी शादियां की, उनके घर बसाए, और अब हम उम्मीद करते हैं कि वे हमारी हर बात माने। साध संगत जी, यहीं से क्लेश की शुरुआत होती है। हमें समझना होगा कि परिंदा जब बड़ा हो जाता है तो वह अपना घोंसला खुद चुनता है। अगर हम अपनी खुशी का रिमोट कंट्रोल बच्चों के हाथ में दे देंगे तो वे जब चाहेंगे हमें दुखी कर देंगे। सुखी रहने का राज यह है कि सेवा करो पर उम्मीद मत करो। अगर बच्चे प्यार दे रहे हैं तो दाता का शुक्र करो। अगर वे अपने जीवन में व्यस्त हैं तो उन्हें दुआएं दो। बुढ़ापा वह समय है जब हमें ट्रस्टी बनकर रहना चाहिए, मालिक बनकर नहीं। जब हम कहते हैं कि यह मेरा घर है, मेरे बच्चे हैं, मेरी बातें मानी जानी चाहिए, तो हम खुद के लिए जेल तैयार कर लेते हैं। इसके बजाय यदि हम कहें कि सब तेरा है मालिक, मैं तो बस कुछ दिन का मेहमान हूं, तो मन में अगाध शांति उतर आती है। साध संगत जी, बुढ़ापे में अक्सर लोग शिकायत करते हैं कि अब घर में कोई हमसे बात नहीं करता, सब अपने मोबाइल में या अपने काम में लगे रहते हैं। यह अकेलापन ही अवसाद, डिप्रेशन का कारण बनता है। लेकिन सत्संग हमें सिखाता है कि यह अकेलापन दरअसल कुदरत का एक इशारा है। परमात्मा हमें शोर शराबे से दूर कर रहा है ताकि हम अपनी अंतरात्मा की आवाज सुन सकें। सुखी वह जिसने अकेलेपन को एकांत, सॉलिट्यूड में बदल दिया। एकांत वह अवस्था है जहां आप खुद की संगत का आनंद लेते हैं। जब कोई बात करने वाला न हो तो अपने गुरु से बातें करें, सिमरन में बैठें, उस नाम की धुन को सुने जो 24 घंटे आपके भीतर गूंज रही है। जो इंसान अपने भीतर के संगीत से जुड़ जाता है, उसे फिर बाहर के शोर की जरूरत नहीं रहती। वह भीड़ में भी शांत रहता है और अकेले में भी निहाल रहता है।
बुढ़ापा एकांत की वह से अनमोल घड़ी है जो हमें खुदा के करीब ले जाने के लिए मिली है। एक बहुत बड़ा राज जो बुजुर्गों को सुखी बनाता है वह है मौन और मधुर वाणी। अक्सर उम्र के साथ इंसान चिड़चिड़ा हो जाता है। छोटी छोटी बातों पर टोकना, पुराने जमाने की दुहाई देना और दूसरों की गलतियां निकालना हमारी आदत बन जाती है। इससे घर के युवा हमसे दूर होने लगते हैं। सुखी रहने का सरल उपाय है, कम बोलो, मीठा बोलो और तभी बोलो जब जरूरी हो। अगर हम घर के मामलों में दखल देना बंद कर दें और केवल अपनी साधना पर ध्यान दें तो हमारा सम्मान भी बढ़ता है और मन भी शांत रहता है। याद रखें, जो फूल खुशबू देता है लोग उसके पास बैठना पसंद करते हैं, जो कांटा चुभता है उससे सब बचकर निकलते हैं। अपने स्वभाव को फूलों की तरह कोमल और सुगंधित बनाइए। संगत जी, इस सत्संग का सबसे गहरा सच यह है कि बुढ़ापा तैयारी का समय है। जैसे हम विदेश जाने से पहले अपनी पैकिंग करते हैं, पासपोर्ट और वीज़ा चेक करते हैं, वैसे ही बुढ़ापा इस लोक से परलोक की यात्रा की पैकिंग का समय है। यहाँ की दौलत यहीं रह जाएगी, साथ केवल नाम की कमाई जाएगी। सुखी वही है जिसने अपनी पूरी उम्र में से कुछ समय निकालकर उस कुल मालिक के चरणों में लगाया है। अगर आपने जवानी में सिमरन नहीं किया तो कोई बात नहीं, आज से शुरू करें। गुरु का दर हमेशा खुला है। जब तक सांस है तब तक आस है। सुखी रहने का अंतिम राज यही है कि हर सांस के साथ उस मालिक को याद किया जाए, ताकि जब जाने का वक्त आए तो मन में कोई पछतावा न हो, बल्कि एक मुस्कुराहट हो कि मालिक, मैं तेरे घर आने के लिए तैयार हूँ। संगत जी, इस रूहानी चर्चा को और भी गहराई में ले जाते हुए अब हम उन सूक्ष्म रहस्यों की बात करेंगे जो एक बुजुर्ग के जीवन को साधारण से असाधारण बना देते हैं। अक्सर यह देखा गया है कि जैसे जैसे शरीर की शक्ति घटती है, इंसान का डर बढ़ता जाता है। यह डर बीमारी का है, अपनों से बिछड़ने का है और सबसे बड़ा डर मौत का है। लेकिन सुखी रहने का असली राज ही इस डर को प्रेम में बदल देने में है। जो इंसान हर दिन यह सोचता है कि वह अपने मालिक के घर की ओर एक कदम और करीब बढ़ रहा है, उसके चेहरे पर डर की जगह एक रूहानी नूर आ जाता है। हमें यह समझना होगा कि बुढ़ापा कोई सजा नहीं, कि प्रभु की ओर से दिया गया एक रिटायरमेंट गिफ्ट है, ताकि हम दुनिया की जिम्मेदारियों से मुक्त होकर अपनी आत्मा का कल्याण कर सकें। जब तक हम संसार के मोह जाल में फंसे रहेंगे, तब तक शांति कोसों दूर रहेगी। असली सुख तो तब मिलता है जब हम मेरा मेरा छोड़कर तेरा तेरा कहना सीख जाते हैं। सत्संग की इस धारा में एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि बुढ़ापे में हमारे भीतर सेवा का भाव जागृत होना चाहिए। सेवा केवल शरीर से नहीं होती, बल्कि मन और वाणी से भी होती है। यदि आपका शरीर आपको गुरु घर जाने की अनुमति नहीं देता, तो आप घर बैठे ही दूसरों के लिए शुभ दुआएं कर सकते हैं। अपने पोते पोतियों को अच्छे संस्कार देना, उन्हें महापुरुषों की साखियां सुनाना और घर के माहौल को भक्तिमय बनाना भी एक बहुत बड़ी सेवा है। जब एक बुजुर्ग घर में शिकायत का पिटारा बनने के बजाय दुआओं का स्रोत बन जाता है, तो पूरा परिवार उसके चरणों में झुकने को तैयार रहता है। सुखी बुजुर्ग वह है जो दूसरों की गलतियों को नजरअंदाज करना सीख गया है। याद रखें, इस उम्र में आकर यदि हम छोटी छोटी बातों पर उलझेंगे तो हम अपनी उस ऊर्जा को नष्ट कर देंगे जो हमें सिमरन और भजन में लगानी चाहिए थी। मन को एक तालाब की तरह शांत रखें, जिसमें यदि कोई पत्थर भी फेंके तो लहरें उठें और फिर शांत हो जाएं। बुढ़ापे में रूहानी सुकून पाने का एक गुप्त मार्ग संतोष था, कंटेंटमेंट है। जीवन भर हमने जो पाया, जो खोया, उसका हिसाब किताब करना अब बंद कर देना चाहिए। जो बीत गया वह एक सपना था और जो आने वाला है वह परमात्मा के हाथ में है। हमारे हाथ में केवल आज और अभी है। सुखी रहने का एक बहुत बड़ा राज यह है कि हम अपनी वर्तमान स्थिति से कभी गिला न करें। अगर आज सेहत थोड़ी नरम है तो सोचें कि यह शरीर को आराम देने का एक जरिया है। अगर आज खाने में सादगी है तो समझें कि यह प्रभु की इच्छा है। जब इंसान हूँ अहंकार को खत्म करके हुक्म परमात्मा की रजा में जीना सीख जाता है, तो उसके सारे दुख सुख में बदल जाते हैं। संतों का वचन है कि जो मालिक की रजा में राजी रहता है, मालिक खुद उसकी चिंताओं का भार उठा लेता है। अक्सर बुढ़ापे में नींद कम हो जाती है और बेचैनी बढ़ जाती है। साध संगत जी, इस कम नींद को अभिशाप न माने, बल्कि इसे अमृत वेले की पुकार समझें। जब पूरी दुनिया सो रही होती है, तब एक खोजी और प्रेमी अपनी रूह को शब्द की धुन के साथ जोड़ता है। वह समय आपके और आपके गुरु के बीच का निजी समय होता है। उस वक्त किया गया सिमरन सीधे रूह को तृप्त करता है। सुखी रहने का यह सबसे कारगर रूहानी नुस्खा है कि अपनी रातों को प्रभु की याद से रोशन करें।
जब मन नाम के रस में भीग जाता है तो फिर संसार की कोई भी कमी उसे दुखी नहीं कर सकती। नाम का नशा वह नशा है जो उम्र बढ़ने के साथ और गहरा होता जाता है। जवानी का नशा तो वक्त के साथ उतर जाता है, लेकिन रूहानियत की मस्ती बुढ़ापे को भी बहार बना देती है। एक और गहरा राज यह है कि हमें अलगाव, डिटैचमेंट की कला सीखनी होगी। जैसे एक पका हुआ फल खुद ब खुद पेड़ की टहनी को छोड़ देता है, वैसे ही हमें भी धीरे धीरे दुनिया के मोह को छोड़ना होगा। अगर फल जबरदस्ती टहनी से चिपका रहे तो वह सड़ जाता है। इसी तरह जो बुजुर्ग अपने बच्चों के जीवन में हद से ज्यादा दखल देते हैं या पुरानी जायदाद के मोह में फंसे रहते हैं, वे कभी सुखी नहीं रह पाते। हमें अपनी वसीयत और जिम्मेदारियां समय रहते सौंप देनी चाहिए ताकि मन हल्का हो सके। हल्का मन ही ऊंची उड़ान भर सकता है। जितना कम बोझ हम अपने सिर पर रखेंगे, उतनी ही आसानी से हम उस पार के सफर को तय कर पाएंगे। सत्संग हमें यही सिखाता है कि खाली हाथ आए थे, खाली हाथ जाना है, तो फिर इस बीच के सफर में इतना बोझ क्यों उठाना। अंत में सुखी रहने का सबसे बड़ा राज है मृत्यु का स्वागत। साध संगत जी, मौत कोई दुश्मन नहीं है, बल्कि वह तो पुरानी और थकी हुई देह से छुटकारा दिलाकर रूह को उसके असली घर सचखंड ले जाने वाली एक सवारी है। जिस इंसान ने जीते जी मरना सीख लिया, यानी जिसने अपनी इच्छाओं को गुरु के चरणों में मार दिया, उसके लिए मौत एक दुल्हन की तरह है। जब हम गुरु के नाम का सिमरन करते हैं तो हमारे भीतर से मौत का खौफ निकल जाता है। हमें यकीन हो जाता है कि जब हम इस दुनिया की दहलीज छोड़ेंगे तो हमारा गुरु वहां हमारा हाथ पकड़ने के लिए खड़ा होगा। इसी भरोसे और विश्वास के साथ जो बुजुर्ग अपना जीवन व्यतीत करता है, वह वास्तव में इस धरती पर सबसे सुखी और धन्य है। उसकी वृद्धावस्था झुर्रियों की कहानी नहीं, बल्कि खुदा की इबादत की एक खूबसूरत इबारत बन जाती है। राधा स्वामी जी, साध संगत जी, आशा है कि बुढ़ापे के इस अनमोल और रूहानी सफर पर आधारित यह सत्संग आपके जीवन में शांति और सुकून लेकर आएगा। अगर आपको इस सत्संग से कोई प्रेरणा मिली हो तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें और अपने परिवार के बुजुर्गों और मित्रों के साथ शेयर करें, ताकि वे भी जीवन के इस पड़ाव को आनंद और भक्ति के साथ जी सकें। ऐसी ही और रूहानी चर्चाओं, साखियों और सत्संग से जुड़े रहने के लिए आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और घंटी वाला बटन ज़रूर दबाएं। जाते जाते अपनी हाजिरी ज़रूर लगवाएं। कमेंट बॉक्स में राधा स्वामी जी लिखना न भूलें। मालिक आप सबको खुश और तंदुरुस्त रखे। राधा स्वामी जी।